तो बात आज हम करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है उन 27 लाख मतदाताओं का। मैं उन 27 लाख वोटर्स की बात कर रही हूं जो अंडर एडजुडिकेशन प्रोसेस में है, विचाराधीन हैं और ट्रिब्यूनल्स के सामने उनकी सुनवाई चल रही है। और पहले चरण के अगर हम मतदान की बात करते हैं तो पहले चरण के मतदान में इन 27 लाख में से 14,28,771 ऐसे वोटर्स हैं जिनके मामले, जिनको वोट कल करना है। पहले चरण की वोटिंग कल होनी है और पहले चरण के इन 14,28,771 जो ये मतदाता हैं ये कल वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी थी वो कल आनी थी और ऐसे में देर रात, देखा जाए तो देर रात ये लिस्ट जारी जरूर की गई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर कौन कौन इन 14,28,771 में से वोटिंग कर पाएगा या नहीं। अब धीरे धीरे वो मामले भी सामने आएंगे, लेकिन लगातार न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट्स भी दिखा रहा है। ट्रिब्यूनल के बाहर भी कई लोगों से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, किस तरह से हैरान परेशान वो दिख रहे थे। और दूसरी ही तरफ जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। इसी मामले को लेकर लगातार ममता बनर्जी वो ये मामला उठा रही हैं, उसको लेकर जो है किस तरह से ईसीआई पर, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि बीजेपी पर किस तरह से हमलावर है, ये लगातार सामने आ रहा है। और इस बीच देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और जो निर्देश दिए गए हैं मैं उनका कुछ सार आपको बताने जा रही हूं कि ईवीएम को लेकर, क्योंकि तमाम तैयारियां तो पूरी हो गई है, ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के बटन साफ साफ दिखाई देने चाहिए। कोई ऐसा मामला सामने आता है तो पीठासीन अधिकारी तुरंत सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत जो है सूचित करे। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात यहां पर की गई है, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उसे 1951 को लागू करने के लिए निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा है कि सभी राजनीतिक पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जो संबंधित चुनाव क्षेत्र के वोटर नहीं हैं और जिन्हें बाहर से लाया गया है, उन्हें चुनाव प्रचार का समय खत्म होने पर, यानी मतदान खत्म होने के लिए तय समय से 48 घंटे पहले ही तुरंत जो है चुनाव क्षेत्र छोड़ देना चाहिए और किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी ढिलाई, गलत व्यवहार, पार्टीबाजी, नाकामी को गंभीरता से लिया जाए। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी जो है वो खास तौर से हमलावर दिख रही है। जिस तरह से ये ऑर्डर आया है उसमें वो सीधे तौर पर अब इस लड़ाई को और आगे ले जाती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तो पहले चरण की वोटिंग है। अब आगे होगा क्या? उधर घुसपैठिये के मुद्दे को लेकर अमित शाह और ज्यादा मुखर नजर आए हैं। कल भी उन्होंने घुसपैठियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। दोनों बयान सुनिए, ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच किस तरह से वार पलटवार हुआ। हमको तुम जाने नहीं दिया मीटिंग ने, कब जाने नहीं दिया मीटिंग, हमारा मीटिंग तुमको परमिशन नहीं दिया और कोई पार्टी का मीटिंग ना रहने का बाद भी आई एम द चीफ मिनिस्टर, माई प्रायोरिटी इज ऑलवेज नंबर 1। अब प्राइम मिनिस्टर को प्रायोरिटी देता है 6 घंटा में और हमारा मीटिंग में, हमारा कॉन्फ्रेंस में अब जाने मेरे को रोकता है। क्या सोचा है प्राइम मिनिस्टर ने, क्या सोचा है होम मिनिस्टर में? जुलूम चल रहा है, जुलूम। बोल दिया 1000 तृणमूल कांग्रेस को लीडर को आज रात में अरेस्ट करो। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नौकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है। ये लोग शैतान है। 5 तारीख के बाद न केवल बंगाल, देश भर से एक एक घुसपैठियों को अपने वहां वापिस भेजने का काम। ये ममता के गुंडे बंगाल की जनता का जीना हराम कर। आप बैलेट मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, 4 तारीख के बाद एक गुंडे को हम ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे।